हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। सिद्धा, गुड मॉर्निंग बेटू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कर दो। पता नहीं क्यों ये दुखी हुई पड़ी है रात से ही ना। और सिफत यहाँ पे मेरे पास गोदी में है। गुस्सा तो इसको भी बहुत आ रहा है, देखो। लेकिन क्या करें अब। इसको ना मतलब सिफत जो है वो तो कब से चलने लग गई है, चलती क्या भागती है ये तो। लेकिन जैसे कि आपको पता, सिद्दक उसको नोटिस करती रहती है, हफ्ता 10 दिन लेट करती है, कोई भी शरारत हो, कोई भी काम हो। क्यों गुस्सा आ रहा है? तो चलना तो इसने भी स्टार्ट कर दिया है। ब्लैंकेट ले लो ऊपर। तो चलना तो इसने भी स्टार्ट कर दिया। और रात को जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, 12 पौने 12 बजे तक तो ये खेल ही रही थी ना। उसके बाद ये मैडम 1 बजे सोई है। पता नहीं क्यों, इसको क्या हो गया। ये तो वैसे इतना तंग नहीं करती रात में। सरदार जी, आप तो सो गए थे ना। मैंने लाइट्स भी ऑफ कर दी। क्या हो गया तेरे को? क्या हो गया? क्या हो गया? यहाँ बैठो। तो लाइट्स भी मैंने ऑफ कर दी, लेकिन ये लड़की को कोई वो नहीं था, इसको चलना था। चलने का शौक चढ़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से सोई है। और मैं क्यों नहीं आ रही हूँ सरदार जी? व्लॉग तो स्टार्ट हो गया, मैं आई नहीं हूँ। रात में माइग्रेन हो गया था, आंखें बहुत ज़्यादा सूज गई हैं। इस सूजने के कारण आप ब्लॉग में नहीं आ रहे हैं। हाँ, रात में नहीं हुआ था, दिन में हो गया था, फिर शाम में बढ़ गया था काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मतलब स्वेलिंग है मेरी आंखों पे, लेफ्ट वाली में ज़्यादा है। और मुझे ना ऐसे वो भी है, रड़कन सी नहीं जैसे होती है, कुछ इरिटेट कर रहा है मेरे को आंख में। तो वो है। वैसे कभी मेरे को माइग्रेन के साथ कभी स्वेलिंग तो नहीं आई आंखों में, है ना। पहली बार हुआ ऐसा थोड़ा सा। चलो, अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसे मैं आना नहीं चाहती, मतलब आंख मेरी एक तो खुली नहीं रही प्रॉपर। मेरे को खुद को फील हो रहा है, हाँ, कि मेरी आंख नहीं खुल रही। क्यों गुस्सा आ रहा है? ये ना एक्चुअली लेट सोई थी, जल्दी उठ गई है, सोना है लेकिन सो नहीं रही है, इरिटेट हो रही है ना। तो निन्नी करा दो दूध भी पापा। नहीं पी रही है ना। हाँ, दूध भी नहीं पी रही, बॉटल्स पड़ी हुई है वहाँ पे, दूध भी नहीं पीना। तो पापा, आप अपने काके को निन्नी कराओ, मैं अपने को कराती हूँ ना। चलो चलो सो जाओ, चलो, सो जाओ, सो सोई जाओ, सोई करिए सो जाओ, चलो, इट्स निन्नी टाइम। आज। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट, जो करवा चौथ पे फीकी मट्ठी मिलती है ना, वो आम के अचार के साथ। और चाय है मेरे पास। और ये देखो, सिफत आ गई है, खांसी से बुरा हाल है इसका। और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं कभी कभी ब्रेकफास्ट में ही ले लेती हूँ। जब ये मट्ठियाँ मतलब होती हैं, व्रत में ही आती है ना फीकी मट्ठी। तो अगर किसी ने खाई है तो बताना, अगर नहीं खाई तो टेस्ट करना। पड़ी होंगी ना व्रत वाली फीकी मट्ठियाँ। आम का अचार और चाय। वैसे तो शाम को भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं तो सुबह ही खा लेती हूँ। फिर ये होता है कि शाम को ऐसे गिल्ट सा होता रहता है, क्यों खा ली। तो सुबह काम वाम करना होता है, तो फिर थोड़ा सा खा लो तो फिक्र नहीं होती। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। अच्छा जी, मैं ना सफाई कर रही थी और एकदम से मेरे को आवाज़ आई सब्जी वाले भैया की। मैं बड़ी खुश हो गई, क्योंकि हमारी गली में सब्जी वाले भैया आते नहीं हैं। तो मैंने फटाफट से ले ली, क्योंकि फिर नहीं तो मैं शाम को इंदर को कह रही थी कि जाना सब्जी मंडी। तो उनका भी हैट्रिक होता है, परेशान हो जाता है। मेरे को धनिया मिल गया भाई। ये देखो, 10 रुपए का दे के गए हैं, लेकिन मैं खुश हो गई। मैंने कहा सबसे पहले मेरे को धनिया दो। मैंने ना पालक ली है। वैसे तो भैया के पास साग भी बड़ा अच्छा था, बस ठीक ठाक सी है पालक, लेकिन चलो ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। तो मैं पालक चने बनाऊंगी, उसके लिए मैंने लिया, इसको साफ़ करके रखूंगी। और साग मैंने भैया को बोला कि दिवाली के बाद, अभी बहुत बिजी चल रहा है, अभी नहीं, दिवाली के बाद साग का खलारा डालेंगे। और गोभी लिया मैंने, टमाटर, और लिए हैं खीरे आधा किलो, ये सब चीज़ें ली हैं। मिर्ची हम लेना भूल गए, एक्चुअली मेरे पास पड़ी भी थी तो फिर मैंने ली नहीं। और बस ये सब्जियां हैं, अब इनको करूँगी स्टोर, धो के रखती हूँ। पालक को तो अब मतलब जब काटना होगा ना, तभी इसका बिखेरा डालूंगी, तभी खोलूंगी। वैसे बच्चे तो अभी सो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, कर सकती हूँ वैसे मैं अभी काम, देखती हूँ क्या करती हूँ जी। ये देखो, ये ऐसे सो गए हैं। कैसे कैसे हुआ पड़ा ना मेरे बेड पे। और मैं इनको बिल्कुल भी छेड़ने नहीं वाली हूँ, कोई इनकी जगह चेंज करके सेटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ये उठ जाएंगे तो तूफान मच जाएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया, मेरी सफाइयाँ हो चुकी हैं। तो अभी जो मतलब किचन का काम है ना, वो समेट लूँगी। सिमटा सिमटी हो चुकी है, मतलब सारी मेरी ब्रेकफास्ट के बर्तन है और सब्जियां वगैरह समेटनी है। और अगर ये सोती रही तो छुटमुट काम निकाल लूँगी। बस पिल्लो लगा दूँगी साइड पे। और मैंने ना इनको तैयार भी नहीं अभी किया, क्योंकि ये सो गई। तो मैंने कहा पहले सो जाए, बाद में देखेंगे, पहले अपना काम निपटा ले फिर देखेंगे। और मैंने ना इनको सॉक्स पहना दिए हैं, जो कि सीज़न की आज मतलब पहली बार पहनाई है मैंने। और ये इतनी खुश हुई हैं ना दोनों। अपने पैरों को हाथ लगा लगा के देख रही थी, क्योंकि क्रॉक्स शूज़ वगैरह नहीं पहन रही हैं। और बाहर हमारे ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ठंडा मौसम है आज, ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा।
तो फिर तबीयत इनकी पहले से ही ठीक नहीं है। तो मैंने फिर इंदर ने मेरे को बोला भाई सॉक्स निकाल, अब वही हल्ला सॉक्स डाल दे, पर कोई पता नहीं है इनका कि एक आधे दिन में इनको समझ आने लग जाए तो ये सॉक्स भी उतारेंगी, क्योंकि क्रॉक्स वगैरह तो पहनती नहीं है, उसी टाइम उतार देती हैं। तो अभी मेरे जो भूतनाथ है ना वो सो रहे हैं। हाय सच्ची सदके जावा, सुते रहो हले 2 घंटे, उठे हो ना। यहाँ पे ना मैंने गोभी जो है वो साफ़ कर लिया। मैं हमेशा ही गोभी जब भी मतलब आती है ना तो इस तरीके से इसके डंठल अलग करके फिर इसको ऐसे फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में स्टोर करती हूँ हमेशा ही, क्योंकि पता नहीं क्यों क्योंकि मेरी मम्मा ऐसे करती थी शुरू से, मैंने उनको ऐसे देखा है करते हुए, तो मैं भी गोभी इसी तरीके से स्टोर करती हूँ। तो मैंने इसको ऐसे साफ़ कर लिया। एक तो वेजिटेबल बॉक्स में जगह बन जाती है जब आप इकट्ठी सब्जी लेते हो, 3-4 दिन की, 5 दिन की प्लानिंग के हिसाब से आप लोग चलते हो, तो सब्जियाँ इकट्ठी आती हैं, तो फिर वेजिटेबल बॉक्स भर जाता है, क्योंकि फ्रूट्स भी डालने होते हैं और सब्जियाँ भी जानी होती हैं, तो थोड़ा स्पेस भी बन जाता है और एक साफ़ सुथरी सी हो जाती है। तो अब ये वेस्ट चला जाएगा, और इसको मैं डस्टबिन में कई बार नहीं फेंकती हूँ, पता बाहर कई बार गाय वगैरह आती है ना तो उसको डाल देते हैं, तो ये वाला डस्टबिन में कोशिश करती हूँ ना जाए। बाकी कई बार मजबूरी में जाना भी पड़ता है, मतलब चला भी जाता है अगर गाय वगैरह बाहर नहीं आती है। अगर गाय हो तो फिर उसको ये वाला जो सर्दियों का हरा जो वेस्ट होता है ना, वो कोशिश होती है कि गाय को ही जाए, बाहर जैसे आ जाती है गली में, तो ऐसे फिर इसको मैं अलग लिफाफे में डालती हूँ, जो जिसमें सारा गार्बेज जाता है ना उसमें नहीं डालती इसको। तो जी मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे दिवाली की इस बार की लास्ट रेसिपी दे रही हूँ, जो कि बच्चों को और बड़ों को सबको पसंद आती है, और पता है छीन छीन के खाने वाला काम हो जाता है, जो कि बनेगी ओरियो से। यहाँ पे मैंने जो 10-10 रुपए के पैकेट आते हैं ना ओरियो के, वो पैकेट्स मैंने लिए हैं, ये देखो। और ना इसमें दो वैरायटी आती है ना, एक वनीला क्रीम वाली है, एक चॉकलेट वाली है, आप कोई सी भी ले सकते हो जो आपका मन करे, लेकिन एक ही फ्लेवर की लेना, सारे पैकेट मिक्स मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट वाले लिए हैं, और ये देखो इस तरीके से। और इनको ना हमें सभी जो बिस्किट्स हैं इनको हमें मिक्सी के जार में डालना है, और हमको इनको क्रश करना है अच्छे से। ये देखो ऐसे क्रश करके ना थोड़े थोड़े तोड़ के मिक्सी के जार में डाल देंगे, और फिर इसका एक अच्छा सा एक पाउडर बना लेंगे। एक बात का ध्यान रहे, यहाँ पे हमको ना मतलब फाइन पाउडर चाहिए, चंक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, कोशिश करना चंक्स बिल्कुल भी ना हो। और क्रीम को मैं साथ में ही जाने दूंगी, क्योंकि इसके साथ ना ये हमें जो रोल बनाने हैं ना, बॉल्स बनानी है, वो ज़्यादा क्रीमी बनेंगी। तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपको पाउडर बनाने में थोड़ी दिक्कत आए, तो चम्मच से हिला हिला के थोड़ा सा कर लेना, मतलब अच्छा पाउडर हमको चाहिए। अगर हम क्रीम निकाल देंगे तो वो वेस्ट भी होगी, और इसके साथ टेक्सचर और ज़्यादा क्रीमी हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो मेरा जो है वो फाइन पाउडर बन गया है, कुछ एक आधा चंक रह गया, उसको मैं हाथ से अच्छे से मसल दूंगी, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका एक अच्छा सा पाउडर बना लेना है। और अभी मैं इसको एक बर्तन में, बाउल में शिफ्ट कर दूंगी। और ये इतनी इजी रेसिपी है ना, आपके बच्चे भी बना सकते हैं और आप बच्चों के साथ मिल के भी बना सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा इंजॉयमेंट होगा आपके लिए इसको बनाना। अब देखो मैंने इसको शिफ्ट कर लिया है, जो ओरियो का पाउडर था इसमें मैं मिला रही हूँ 1 बड़ा चम्मच दूध। और हाथ मैंने अच्छे से धो लिए हैं, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। दूध चम्मच के हिसाब से डालना, नाप के, बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना है। इसमें सिर्फ मेरा 2 चम्मच दूध गया था। हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है और बाइंड करना है, क्योंकि इसमें हमने ओरियो बिस्किट की क्रीम भी डाली है ना, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सॉफ्टनेस होती है। तो दूध चम्मच के हिसाब से डालेंगे, देखो ऐसे ऐसे बाउंड बाइंड होने लग गया ना, तुमको ऐसे बाइंडिंग चाहिए। 1 चम्मच मैंने पहले डाला था, अभी 1 चम्मच मैं और डालूंगी, ये देखिए बस इतना ही, इतने में हो जाएगा। कहीं कप या कटोरी से उड़ेलने मत लग जाना फिर बाइंड नहीं होएगा, कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, और एक मतलब जैसे आटा सा नहीं गूंदते, बाइंड होने लग जाता है, उस तरीके से ये बाइंड हो जाएगा, ठीक है जी। ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है इसमें। और इसी स्टेज पे अगर कोई हल्का फुल्का चंक रह गया तो उसको भी हाथों से मसलते हुए पाउडर फॉर्म में ले आएंगे, बिल्कुल मलाई की तरह इसको कर देंगे, मसल मसल के सारा ही जो मिक्सचर है, ताकि जब आप खाएं तो किसी को समझ में ना आए कि ये ओरियो का बिस्किट का पाउडर है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद देखो मेरा जो मिक्सचर है ये बंधने लग गया है, और इसी स्टेज पे मेरे को चाहिए था, ऐसे ही चाहिए था। और ये देखो बिल्कुल आटे के जैसे गूंदने लग गया ना। तो अभी यहाँ पे मैंने हाथों को अच्छे से घी लगा के ग्रीस कर लिया, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। और हमको इसकी मीडियम साइज़ की बॉल्स बनानी है, ठीक है, ज़्यादा ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। तो और एक बात का ध्यान रखना, जब बॉल्स बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि उसमें क्रैक्स ना हो, अच्छे से मतलब गोल करते हुए उसको बॉल बना लेंगे, ये देखो कुछ इस तरीके से।
दिक्कत नहीं आती है ज़्यादा। ये देखो इस तरीके से मेरी बन गई, 5 पैकेट में मेरी 13 बॉल्स बनी थी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा छोटी नहीं बनाई है, थोड़ी अच्छी मतलब साइज़ की बनाई है। खाएँ थोड़ा मज़ा तो आए ना। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे 15 से 20 मिनट सेट होने के लिए, और हम इसको दूसरी गनाश की तैयारी करेंगे। अच्छा जी, गनाश बनाने के लिए ना डार्क चॉकलेट कंपाउंड चाहिए होता है, लेकिन हमारे यहाँ वो बहुत कम अवेलेबल होता है, तो मैं इससे कर लेती हूँ। ये कैडबरी का बॉर्नविला है, 50% डार्क चॉकलेट है ये, और इससे बहुत अच्छा बन जाता है। मतलब मैंने काफ़ी बार गनाश इसी के साथ बनाया, तो काम चल जाता है। बस ये होता है कि इसमें नट्स मिक्स ना हो, प्लेन फ्लेवर हो, ठीक है। तो इसी के साथ अभी हम गनाश बनाएंगे। तो जी यहाँ पे मैं अभी निकाल रही हूँ इसको। देखो मैंने फ्रिज में ला के रखी हुई थी। अब मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें मैं इसके पीसेस तोड़ के डाल दूँगी, और थोड़ी सी मैंने ना खाने के लिए बचा ली थी। सारी मैंने नहीं डाली थी, आपकी मर्ज़ी है, आपने सारा डालना हो तो सारा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये पीस मैं रख लूँगी खाने के लिए। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मक्खन, ये लगभग 1 चम्मच के करीब होगा, 5 से 10 ग्राम। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, क्योंकि ओरियो जो बिस्किट है वो अपने आप में भी ज़्यादा मीठे होते हैं, तो इस वजह से चीनी कम डाल रही हूँ। आपको डालनी है आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 चम्मच बिल्कुल गर्म खौलता हुआ दूध इसमें डाला है। अब अगर गर्मी हो तो मतलब इसी तरीके से यहीं पे ही ये जो चॉकलेट है मेल्ट हो जाएगी, लेकिन अभी मौसम कुछ ठंडा हो रहा है, तो हमको इसको डबल बॉयलर पे मेल्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में पानी खौलता हुआ ले लिया, उसके ऊपर मैंने इसको रख दिया, इस बर्तन को जिसमें मेरा ये सारा मिक्सचर है। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, और मेरे को लगता है 1 मिनट के अंदर अंदर ही ये सारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से मेल्ट होके गनाश का जो रूप है वो ले लेगा। तो यहाँ पे गनाश मेरा रेडी हो गया है, और इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि चीनी भी हमने कम डाली थी। खैर लम्स होंगे भी नहीं, क्योंकि शुगर से कई बार हो जाते हैं। तो देखो कितना अच्छा चमक है हमारे उसमें ना गनाश में। गनाश को थोड़ा ठंडा कर लेना, गरम गरम में काम नहीं करना है। यहाँ पे हमारी बॉल्स जो हैं वो सेट हो चुकी हैं, और इसमें हम लोग टूथपिक है ना उसको फिक्स कर देंगे, ताकि ईजी हम खा भी सकें, बच्चों को भी दे सकें, और गनाश लगाते हुए इसके ऊपर हमारे हाथ जो है वो गंदे ना हो। ये देखो इस तरीके से हम गनाश को कोट कर लेंगे। इसी वजह से मैंने बोला कि गनाश को थोड़ा ठंडा कर लेंगे, गरम गरम में काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वो गरम होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो इस तरीके से इसके ऊपर लगाते जाएंगे, और जो नीचे वाली साइड है उसको स्पून की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। अच्छे से कोट कर लेना है हमको। ये देखो आ रहा है ना मुंह में पानी, लड्डू फूट रहा है ना मन में, तो फिर बनाना भी तो है, कोई बात नहीं। तो देखो इसके ऊपर ना हमारे पास मेरे पास स्प्रिंकल्स पड़े हुए हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलेंगे, आपके पास कोई बेकरी वाली शॉप है ना, केक पेस्ट्री वाली, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनको थोड़े पैसे देंगे तो वो आपको दे देंगे। तो ये देखो इस तरीके से, मज़ा आ गया ना देख के। मज़े ना लेते रहो, बनाओ खा के मज़े लेना, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सारे जो मेरे बॉल्स हैं ना इनको गनाश में डाल के, उसके बाद मैं स्प्रिंकल इसके ऊपर लगा दूंगी। ये देखो बच्चे क्या बड़े भी छीन छीन के खाएंगे। मैंने आपको बोला था ना बहुत टेस्टी बनते हैं, और आपसे सब पूछेंगे बनाया कैसे है, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता किस तरीके से आपने बनाया। बहुत ज़्यादा टफ रेसिपी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। तो इसको ट्राई ज़रूर करना। अभी मैं इस तरीके से सारे ही सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी बॉल जो हैं वो रेडी कर ली हैं। अभी मैं इनको 15 से 20 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने जो हैं वो सारे जो ओरियो चॉकलेट बॉल्स हैं उनको मैंने निकाल लिया और दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर लिया। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, मुंह में पानी आ रहा है ना। तो इसको ट्राई ज़रूर करना इस रेसिपी को। अगर बच्चे खुश नहीं हुए तो फिर काहे की दिवाली, है ना। बच्चे तो खुश करने हैं, तो बच्चों की हेल्प भी लो, उनके साथ मिल के बनाओ, अच्छा लगेगा आपको भी और उनको भी। ट्राई ज़रूर करना रेसिपी को। मिलूँगी अगले व्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। बाय बाय, टेक केयर।